हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के पूरा फुल डिटेल एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मंथली, वीकली और डेली हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग कामकाज कर सकते हैं आपका मंडे के लिए। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे चीज़ को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम लोग ने रिमूव कर दिया है। अभी हम लोग मंथली निकलते हैं। मंथली निकाल के हम लोग देखते हैं कि मंथली में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मंथली का चार्ट। तो हम लोग को एक हिसाब से क्या दिख रहा है, एक हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का बार बार यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, मार्केट अभी क्या होगा, जैसे ही मार्केट इधर में आपका ये जो आपका ट्रेंड लाइन है आपका बार बार देखिए, यहाँ पे जब भी आता है एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, जब भी आ रहा है एक बार सपोर्ट ले रहा है, जब भी आएगा और ये सपोर्ट लेगा। जब अभी हम लोग मंथली के हिसाब से हम लोग कब बेयरिश होंगे, जब बहुत फुल्ली फेज में हम लोग कब बेयरिश होंगे, जब ये तोड़ेगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग जैसे यहाँ पे आएगा हम लोग एक बार बाइक इनिशिएट करने का ही सोचेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मंथली के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है और हम लोग यहाँ पे मंथली जो चार्ट है उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई हो गया और ये हो गया, सॉरी ये लो हो गया और ये हो गया हाई। ठीक है, ये हम लोग मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा मैं मिला लेते हैं। थोड़ा सा मिलाने के बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक मंथली तो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मंथली का ये वीक के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंथली। तो अभी वीकली हिसाब से जाएंगे तो हम लोग वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में भी देखिए, ये वीकली में भी आपका एक आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो हो रहा है ना, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपका देखिए ये ट्रेंड लाइन के सामने ही आएगा। वो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, आपका इस जगह पे आ रहा है। आपका 38,000 तक का आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है आपका वीकली के हिसाब से। तो वीकली का हम लोग ये जो आपका मंथली लो है उसको हम लोग वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग के लिए एक अच्छा हो जाएगा। ये हम लोग का जो डॉटेड लाइन है वीकली का कन्वर्ट हो गया और ये जो आपका ऊपर का है वो हम लोग यहाँ पे भी इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीकली आपका वो। ठीक है, तो ये इसके लास्ट में आपका यहाँ पे देखिए 38,000 तक का आपका एक बाद में एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बार बार एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा था। तो हम लोग का ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग वीकली बेसिस में अगर मार्केट डाउन आता है, देखिए यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, अगर इस वीक का ये जो लो है ये तोड़ता है, ठीक है, तो हम लोग का एक यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ तक का हम लोग को टारगेट मिल सकता है। कहाँ, 38,000 तक का हम लोग को टारगेट आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 38,000 हम लोग का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीकली हिसाब से आपका ये लेवल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली में जाते हैं। डेली में हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या हमको मिल रहा है। तो हमने देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा, मैंने जो फ्राइडे को कहा था। ठीक है, फ्राइडे को मैं जो एनालाइज किया था तब यहाँ पे क्या हुआ था, एक मैंने ये ट्रेंड लाइन खींचा था। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एक ट्रेंड लाइन खींचा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो मैंने कहा था ये सपोर्ट तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो जब भी सपोर्ट एक मुश्किल जो होता है सपोर्ट, अगर वो तोड़ना जब होता है मार्केट को, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बना रहा था, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या करता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे एक जब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ना पड़ता है ना, तब वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है, जो अगर कुछ सपोर्ट देखिए यहाँ पे, जैसे ये जो आपका एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, तो उसने क्या किया, डायरेक्टली गैप अप ओपन किया। ठीक है, गैप ओपन करके वो डायरेक्टली यहाँ पे इस पोर्शन में देखिए, आपका इस जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सब बहुत रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो उसने डायरेक्ट गैप ओपन दिया। उसके बाद एक ऐसे रिटेस्ट आया, उसका देखिए क्या बढ़िया मूव ऊपर का हमको देखने के लिए मिला। तो अभी हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को कंफर्म हो गया कि ये डाउन साइड का मूव हम लोग को इनिशिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें आपका देखिए डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को उसने डायरेक्टली तोड़ा, गैप डाउन ओपन किया और यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये जो वीकली जो हम लोग का है, ये हम लोग काट के हम लोग डेली के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का डेली इंपॉर्टेंट लाइन भी हो जाता है, तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल रे से हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग को कब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कब गैप ओपन होता है। तो एक अगर वीकली हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट को बहुत ही
अगर किसी बहुत ही क्रूशियल लेवल को तोड़ना पड़ता है तब वो हम हमेशा गैप डाउन या गैप ओपन होके हम लोग को तोड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग थोड़ा सा मिला लेंगे इसको, 1 मिनट रुके, हाँ मिला लिया, ये इसको भी हम लोग मिला लेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग मिला लेंगे। ये आपका हो गया आपका डेली का, ठीक है। अभी हमको समझ में आ गया होगा डेली का क्या है। अभी यहाँ पे डेली के हिसाब से भी क्या हम लोग ने जैसे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और ये ऊपर चला गया था तब बढ़िया से, ठीक है। तो अभी इसने एक बेयरिश यहाँ पे बना दिया है, देखिए लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे डायरेक्टली इसने फॉल किया नीचे तक का। अभी लास्ट फॉल अभी कहाँ तक आ सकता है, ये वीकली हिसाब से आपका 38,000 तक का आपका आराम से आ सकता है, ठीक है। 38,000 का आराम से आपका मार्केट गिर सकता है। अगर हम लोग ने उसी दिन बात किया था कि अगर ये तोड़ता है, ये लेवल तोड़ता है तो हम लोग का नीचे का मूव हम लोग को बहुत ही जल्द देखने के मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका डब्ल्यू पैटर्न का जो ऊपर का जो सपोर्ट है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 39,619 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हम लोग एक बार मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये मार्क कर लेंगे। और इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, हम लोग इसको डॉटेड में नहीं डैशेस लाइन में मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। तो अभी कल अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, तो हमने कहाँ तक कहा था 40,000 तक मार्केट गिरेगा, हमने कहा था, पर 40,000 तक आया नहीं, 40,100 से ही वो रिटर्न मार दिया। तो उसने ये आपका एक क्रूशियल लेवल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है या हाई लो हाई है कुछ बन रहा है, तो हम लोग उसके हिसाब से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या एक लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद अभी डायरेक्टली फॉल, ये बहुत ही खतरनाक लेवल में है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें कैसे ट्रेड करेंगे वो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको अगर यहाँ पे कुछ लेवल बन रहे हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो कुछ बन नहीं रहे क्योंकि ये एक लो है, ये हमें पता है, पर ये एक लो है कि नहीं ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाके हम लोग कल के लिए मंडे के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। आपको समझ में आएगा ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है। हमने फिबोनाची उठाएंगे, आपका जो हाई है ये मार्क किया हमने, जो ये अभी तक का लो तो हम लोग का यही है, तो ये लो मार्क किया, हम लोग का 50% किधर आ रहा है, इस जगह पे ये जोन में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे, ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए गैप भी बाकी है और यहाँ पे डायरेक्टली वो जो क्रूशियल लेवल आ रहा था डायरेक्टली मार्केट को जो तोड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ये लेवल को डायरेक्ट गैप डाउन ओपन किया और गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे फॉल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे आपका डेली के लिए। डेली के लिए हम लोग कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, तो अभी मार्केट कल अगर खुलता है, कहाँ खुलेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग सारे बातें कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश किया और ये जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के वो रिटेस्ट मार के अगर ऊपर नहीं जाता तो हम लोग वहाँ पे बाय एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये हम लोग अगर पोजिशनली हम लोग लेके जा रहे हैं, अगर इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग इंट्राडे का बात करेंगे अभी। तो इंट्राडे में क्या होगा, अगर सोच लीजिए कल मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गैप ओपन हो गया, ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आके खुला और उसने डायरेक्टली नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। नीचे क्लोजिंग दिया मतलब क्या, वो पहले गैप फिल करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। उसके प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया ऊपर का मूव हम लोग को ये जो आपका ये लेवल है यहाँ तक का हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग का क्या होगा, डायरेक्टली ये अगर लो तोड़ता है तो हम लोग लो के लिए बैठ जाएंगे और आराम से 39,619 का हम लोग का लेवल आराम से मिल जाएगा। उसके बाद का लेवल कौन सा है, डायरेक्टली 37,920 का लेवल हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे के सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, 1 मिनट रुक के मैं मार्क कर लेता हूँ और कुछ है कि नहीं वो देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा सपोर्ट आ रहा है, देखिए इस सपोर्ट में आके इसने वो किया और इसका पहला सपोर्ट कहाँ पे 39,866, ठीक है। तो अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाएंगे तो हम लोग का ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे 39,866 में, ठीक है। तो दूसरा टारगेट कहाँ पे बुक करेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग बुक करेंगे ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक गैप बाकी है, ठीक है। तो हम लोग का 39 उसके बाद का लेवल तो ये है 39,619 का। उसके बाद एक अगर और नीचे आता है मार्केट तो हम लोग का 39,149 का हम लोग का तीसरा टारगेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो गैप फिलिंग एरिया है वो फिल करने के लिए आराम से मार्केट नीचे के लिए आ सकता है और ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सा लेवल है आपका 38,796 का, ठीक है।
तो ये हो गया आपके 3 लेवल्स, मतलब 4 लेवल्स नीचे के लिए। तो होप आप लोग को ये मज़ा आ रहा होगा। ये आपके कैसे मैंने निकाला वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके ही निकाला जाता है, और यहाँ पे कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को आपको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का अगर गैप ओपन हो गया। तो अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, डायरेक्टली लो, इसने पहला 5 मिनट का कैंडल ने लो ब्रेक किया जैसे कि यहाँ पे हुआ था। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर तब भी अगर हो गया तो क्या करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली वो 5 मिनट कैंडल नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने का कोशिश ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद हम लोग का नीचे का लेवल हमको पता चल गया हम लोग कहाँ तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग का नीचे के लेवल हमको पता है, हम लोग ने मार्क किया हुआ है 39,866 पहला टारगेट, उसके बाद 39,150, फिर 38,796 का हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट अल्टीमेट का डाउन कहाँ था, ये जो वीकली हमने मार्क किया था तो वहाँ तक का आ जाएगा 37,920 तक का हम लोग का नीचे का लेवल सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगर गैप डाउन ओपन होता है। अगर और क्या है, अगर रेंज में खुलता है, रेंज में खुलेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। रेंज में खुलेगा डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे हम लोग को क्या पता चलेगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हम लोग देखेंगे। अगर उसमें कोई भी पैटर्न ने अगर हाई अपना तोड़ा, ठीक है, जैसे कि आप लोग हाई कैसे मार्क करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको एक मिनट मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये हाई था सबसे पहले, ये हाई देखा, हाई इक्वल टू ओपन इक्वल टू लो। एक मिनट रुको, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये दिख रहा होगा चार्ट, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। तो ये पहला हाई था, ठीक है, नहीं तोड़ पाया मार्केट। तो उसके बाद सेकंड हाई कहाँ बनाया, इधर में बनाया, मार्केट नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा हाई कहाँ बनाया, इस जगह पे बनाया। देखिए कोई भी अपना हाई नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कोई भी अपना हाई नहीं तोड़ रहा है। उसके बाद क्या था, उसके बाद कौन सा हाई बनाया, ये पोर्शन आपका हाई बनाया, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर हम लोग का कौन सा हाई बनाया, ये हाई बनाया है, ठीक है, ये हाई बनाया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये अभी नेक्स्ट लेवल का हाई है, ठीक है, ये हम लोग का ये एक इंपॉर्टेंट हाई है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये कोई भी एक मार्केट, अगर मार्केट कहीं से भी आके अगर ये अपना कोई भी एक हाई तोड़ता है, ठीक है, अपना कोई भी एक लेवल अपना इंपॉर्टेंट हाई तोड़ता है, रिटेस्ट में हम लोग एंट्री लेंगे और ऊपर का टारगेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो टारगेट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, आपका ये जो हाई मैंने मार्क किया ना, तो वो सब आपके लेवल्स आपके बुक करने के लिए, मतलब आपका स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करने के लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। तो मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका जब भी कोई हाई नहीं तोड़ रहा है, मतलब क्या है, वो मार्केट वहाँ से बेरिश ही जाएगा। जब तक हाई नहीं तोड़ता है हम लोग उसमें बाई एंट्री नहीं इनिशिएट कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक डब्लू पैटर्न का बनाया, पर इसने अपना हाई नहीं तोड़ा, ठीक है। हाई नहीं तोड़ा तो हम लोग नहीं घुस सकते। जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा तो हम लोग नहीं घुस सकते। तो हम लोग का ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। जब तक मार्केट ये हाई नहीं तोड़ेगा तो हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है, एक डब्लू पैटर्न का असली फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और ये ट्रेंड लाइन कैसे आया ये भी समझ में आया होगा। मैं ऊपर से देखिए मार्क करके लाया हूँ, ये ऐसे करके मार्क करके लाया हूँ। अगर ये जैसे ही तोड़ते हैं हम लोग ऊपर बाई के साथ बैठेंगे। बाई कैसे इनिशिएट होगा, जैसे ये हाई तोड़ेगा और ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे बाई में बैठेंगे और यहाँ तक का लेवल हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस का काम आराम से करेगा। तो यहाँ से जब भी मार्केट आएगा, यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट, तो क्या हम लोग को क्या देखना है, सेल के लिए देखना है, ठीक है। तो सेल के लिए जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे मार्केट अभी अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में थोड़ा दिन यहाँ पे होवर करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा जगह है और थोड़ा सा हम लोग को मूवमेंट में मिल सकता है, ठीक है। 1-2 दिन यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे छोटा छोटा वो बना दे, डे कैंडल बना दे, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। तो मैं और एक चीज़ बताना था कि जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए 2 दिन से बहुत बड़ा सेल करके आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पे एक अगर डोजी फॉर्म बनाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी डॉजी टाइप का बनाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डॉजी टाइप का बनाता है तो हम लोग का बहुत ही बढ़िया एक मूव मिलेगा, ठीक है। आपका
बहुत ही बढ़िया एक अगर डॉजी बनाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को एक पता चल जाएगा कि ये एक इनडिसिशन जोन है। जैसे ही इसको तोड़ेगा हम लोग नीचे या ऊपर के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये हम लोग भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं डोजी फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। डोजी फॉर्म हो तो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फुल डिटेल में मैं निफ्टी का एनालिसिस आपको कल तक डाल दूंगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।